जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बात करने वाला हूं, मिश्र समानुपात, जिसको हम लोग इंग्लिश में कंपाउंड प्रोपोर्शन बोलते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको एग्जाम में, एसएससी रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। साथ ही साथ देखिएगा, कभी कभी आपके घर में रिलेशन से कोई व्यक्ति आता है, तो अगर आप पढ़े लिखे हैं तो फिर आपके सामने वो लोग क्या करते हैं, आपके पेरेंट्स के सामने आपको नीचा दिखाने के लिए आपसे कुछ ऐसे ही सवाल पूछ देते हैं कि चलो बताओ कि 10 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो 15 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। और आप ऐसे क्वेश्चन में उलझ जाते हैं और इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं ऐसे ही क्वेश्चन का सोल्यूशन का तरीका बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख चुका हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को चलिए अभी इग्नोर करके चलिए, मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन का कुछ कंसेप्ट बता रहा हूँ। कंसेप्ट को अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आपको सवाल बनाना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इग्नोर कर चलिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना होगा कि समानुपात का मतलब क्या होता है। ठीक है, समानुपात कहते किससे हैं। ठीक है, तो देखिए, जब भी दो अनुपात एक दूसरे के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, जैसे मान कर चलिए दो संख्या है ए और बी, और उनके बीच का जो रेशियो है ए और बी है। ठीक है, और कोई और भी दो संख्या है जिनके बीच का रेशियो जो है सी और डी है। ठीक है, ये दो संख्या है, ये अलग दो संख्या का अनुपात है ए अनुपात बी, और ये सी और डी जो अनुपात है यह भी दो अलग संख्याओं का अनुपात है। ठीक है, यानी टोटल हो गया 4 गो संख्या। ठीक है, तो ये अनुपात और ये अनुपात अगर बराबर हो जाए तो इसी को हम लोग बोलते हैं समानुपात। और इसी को लिखने का दूसरा तरीका ये भी होता है ए अनुपात बी, और इस बराबर को हटाकर हम लोग ऐसे 4 डॉट दे देते हैं, और सी अनुपात डी, इसी 4 डॉट को हम लोग बोलते हैं समानुपात बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से समझिएगा, इस समानुपात से हम लोग क्या चीज करने वाले हैं वो समझिएगा। ये 4 वो संख्या है, ठीक है ना, यह 4 राशि है, समझिए। ठीक है, इन 4 राशि में से आपको 3 राशि दिया रहेगा, चौथी राशि का मान निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इस अगर आप इसी पे सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा, यहाँ पे जो बीच में आता है ना, ये जो आपका 4 डॉट है, तो 4 डॉट के पहले वाला और 4 डॉट के बाद वाला जो होता है ना, ये दोनों गुना हो जाता है, यानी बी इंटू सी हो जाता है। तो गुना करेंगे तो बी इंटू सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, और ये जो बाहर वाला है ना ए और डी, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, यानी ए इंटू डी। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल कर आता है कि b इंटू सी बराबर a इंटू डी होता है। अब इस 4 राशि में से आपको 3 राशि का मान पता है, तो चौथा निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिएगा, अगर आपको b निकालना है तो इस c को इधर भेज देंगे a और d के बटा में, तो आपका b निकल जाएगा, और c को निकालना है तो b को इधर भेज देंगे तो c निकल जाएगा। उसी तरह से अगर आप a को इधर भेजेंगे तो d निकलेगा, और d को भेजिएगा तो a का मान निकल जाता है। ठीक है, ये होता है समानुपात का अर्थ। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड कंसेप्ट के बारे में। वो क्या कंसेप्ट है, तो समझिएगा। एक कंसेप्ट होता है सीधा समानुपात, और एक होता है विलोमानुपात। सीधा समानुपात क्या होता है, ठीक है, और विलोमानुपात क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, सीधा समानुपात और एक होता है विलोमानुपात, विलोमानुपात होता है। ठीक है, अब ये दोनों है क्या चीज, ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, समझिएगा। जैसे मान कर चलिए आपके पास 2 राशि है, ठीक है, 2 राशि ए और बी ले रहे हैं। ठीक है, क्या बोर्ड में दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है, चलिए दिख तो रहा है। तो ए और बी है, तो मान कर चलिए अगर ए का परिमाण किसी भी चीज में परिमाण इसका बढ़ता है, तो बी का भी ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और यदि ए का परिमाण घटता है तो बी का भी ऑटोमेटिक परिमाण घट जाता है। तो इस तरह के अनुपात को हम लोग बोलते हैं सीधा समानुपात बोलते हैं। यानी एक के बढ़ने से आपका दूसरा भी बढ़ रहा है, और दूसरा के घटने से पहले का भी आपका घट रहा है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सीधा समानुपात। और विलोमानुपात का कंसेप्ट ये होता है कि जैसे ए और बी है, तो अगर ए बढ़ता है, ठीक है, तो ए बढ़ता है तो आपका बी इसके उल्टा होता है, यानी वह घट जाता है। और यदि ए घटता है तो बी इसका उल्टा हो जाता है, यानी यह बढ़ जाता है। तो इसको बोलते हैं विलोमानुपात बोलते हैं। ठीक है, अब ये 2 टॉपिक मैंने आपको किस लिए बताया, ये समझिएगा। जैसे मान के इसी क्वेश्चन को ले लिया जाए कि 10 कलमों का मूल्य जो है 25 रुपया है, तो 75 कलमों का मूल्य क्या होगा। तो आप समझिए कि 10 गो कलम का दाम है 25 रुपया, तो अब हमसे पूछ रहा है 75 कलम का दाम कितना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलम की संख्या बढ़ रहा है। कलम की संख्या पहले था 10,
अब हमसे पूछ रहा है 75 को कलम, यानी कलम की संख्या बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कीमत भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। यानी पहले कीमत 25 रुपया था, तो अब 25 से ज़्यादा जरूर होगा, यानी बढ़ेगा। तो कलम की संख्या बढ़ने से आपका क्या होगा, तो देख सकते हैं कि कीमत की संख्या बढ़ेगा, ठीक है। और यदि कलम की संख्या घटा दीजिएगा तो कीमत भी आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सीधा समानुपात बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर एक दूसरा एग्जाम्पल लें कि जैसे 5 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो फिर 10 व्यक्ति उसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, तो 5 व्यक्ति 10 दिन में काम खत्म करते हैं, तो व्यक्ति की संख्या हम 5 से बढ़ाकर 10 कर देते हैं। तो व्यक्ति की संख्या जब बढ़ाएंगे ना, तो काम आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका घट जाएगा, यानी समय कम लगेगा। तो वहाँ एक के बढ़ाने से दूसरा घट रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं विलोमानुपात बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे और देखिएगा कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि सवाल को सॉल्व किया कैसे जाए। मैंने आपको कंसेप्ट बताया समानुपात और विलोमानुपात का अर्थ क्या होता है, ठीक है, और सीधा समानुपात का अर्थ क्या होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए ये पहला टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम टाइप 1 कर सकते हैं, ठीक है। इसको अलग अलग टाइप में डिवाइड करके मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे समझिए, क्वेश्चन कर रहा है कि 10 कलम का मूल्य जो है 25 रुपया है, तो फिर 75 कलम का मूल्य क्या होगा, ठीक है। और इसमें बहुत सारे बच्चे करेंगे क्या, तो इसमें एक एक नियम लगाएंगे। क्या नियम लगाएंगे कि 10 गो कलम का मूल्य है 25 रुपया, तो एक काम करते हैं, पहले 1 गो का कलम का निकालते हैं, 1 गो का कलम का मूल्य निकाल कर उसके बाद फिर 75 में गुना करते, ऐसे निकालते हैं। ऐसे नहीं करना है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ करना क्या है। तो देखिए आपको क्या करना है, तो कलम और कलम का अनुपात एक साथ लेना है। तो पहले आपको देखना है कि कितना कलम का मूल्य दिया है, तो 10 कलम का मूल्य दिया है, अनुपात का साइन दीजिए, ठीक है। अब हमसे देखिए कि कितना कलम का पूछ रहा है, तो 75 को कलम का पूछ रहा है, तो 75, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर लीजिएगा, समानुपात को साइन दे दीजिएगा, ठीक है। तो एक तरफ बाएं तरफ क्या हो गया, तो वस्तु की संख्या का अनुपात। अब इधर हम लेंगे उनके कीमत का अनुपात, ठीक है। तो पहले यहाँ पे आगे किसको रखे हैं, तो जो दिया था कलम की, तो उसका हम लोग कीमत पहले आगे रखेंगे। तो इसका 10 कलम का कीमत कितना दिया था, 25, और इसके अनुपात में हमको निकालना है 75 कलम का कीमत, तो इसको मान कर चलते हैं x। अब इस x का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो x बराबर आपको करना क्या बताया है कि इस समानुपात के पीछे और आगे इन दोनों संख्या को गुना कर देते हैं। तो 75 आ गुना क्या हो जाएगा 25, अब बट्टा के नीचे ये दोनों आपका क्या हो जाएगा 10 और x गुना होगा, तो गुना होगा तो x के गुना में 10 रहेगा, तो इधर भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, बट्टा में, यानी बट्टा में आ जाएगा आपका 10। अब आप यहाँ से देखिए तो इसको काट सकते हैं, 5 दूना 10, इसको काटेंगे तो 50 25 हो जाएगा। अब 5 से आप क्या कर लीजिए, 75 में गुना करिए, तो 50 25 के 5 हासिल बच जाएगा 2, अब 5 7 35 और 2 कितना हो जाएगा, तो 37 हो जाएगा, 375 हो जाएगा, ठीक है। अब बट्टा के नीचे 2 है, तो हम 2 से भाग देंगे, तो 2 एक 2, 1 आएगा तो 17, 2 8 16, फिर 1 आएगा तो 15 हो जाएगा, तो 2 7 14, और फिर 1 घट के आएगा, दशमलव देंगे तो 2 5 10, यानी 187.5 हो जाएगा। एक बार करेक्ट देख लेते हैं कि क्या सही काट कुट किए हैं या नहीं। तो 2 एक 2, यहाँ पे 1 आएगा 17, 2 8 16, 1 घट के आएगा 15 हो जाएगा, 2 7 14, फिर 1 घट के आएगा 0.25 10, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इतना इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि और आप बेहतर तरह से समझ सकें, ठीक है। तो इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखिएगा, जैसे आपसे कह दिया जाए कुछ इस तरह से सवाल दे दिया जाए, एक क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन कर दिए कि चलिए 12 पुस्तक की कीमत, 12 पुस्तक की कीमत जो है आपका 18 रुपये है, 18 रुपये है। तो 6 पुस्तक की कीमत क्या होगी, 6 पुस्तक की कीमत क्या होगी। चलिए तो अब देखा जाए यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब समझिएगा यहाँ पे आप जो भी पहला क्वेश्चन या दूसरा अभी जो क्वेश्चन लिखे इनमें सीधा समानुपात है। देखिए यहाँ पे 12 पुस्तक की कीमत कितना दिया, 18 रुपया। तो अब हमसे पूछ रहा है तो बताइए 6 गो किताब की कीमत कितना होगा। तो जाहिर सी बात है पुस्तक की संख्या घट गया तो कीमत भी आपका घटेगा, तो एक के घटने से दूसरा भी घट रहा है, यानी वस्तु की संख्या घटाने पर आपका उसकी कीमत भी घट जा रहा है। तो यहाँ पे सीधा समानुपात हो रहा है। तो सीधा समानुपात का को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया है
कि वस्तु की संख्या के अनुपात को एक तरफ रखेंगे तो 12 गो पुस्तक का पहले दिया है और इसमें अनुपात हमको निकालना कौ गो का है तो 6 गो का, तो 6 समानुपात का साइन दीजिए। अब इसके बाद कीमत का अनुपात ले लीजिए, तो कीमत आपका 12 गो का कीमत कितना दिया था 18, हमसे 6 गो का पूछ रहा है तो इसको मान कर चलेंगे x। अब हमको क्या बोले हैं कि इस समानुपात के आगे पीछे वाले संख्या को गुना करिए, तो 6 गुना क्या हो जाएगा आपका 18, और इधर ये जो 12 और x गुना होंगे तो गुना में से आपका भाग में आ जाएगा 12, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा। अब देखिए तो 6 से काटिएगा तो 6 दूनी 12 और 2 से 18 को काटेंगे तो 9 बार में आपका कट जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या हो गया तो निकल गया 6 गो पुस्तक की कीमत कितना हो गया 9 रुपया हो गया। तो इस तरह से हम लोग सीधा समानुपात वाले क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी जिसमें सीधा समानुपात हो, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा हो, एक के घटने से दूसरा घट रहा हो। अब आपको जिस सवाल का बेसब्री से इंतजार है उस सवाल को हम लोग लेकर आते हैं और वैसे सवाल का सॉल्यूशन कर दिखाते हैं कि किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। चलिए तो अब हम लोग मेन क्वेश्चन को लिख चुके हैं। चलिए क्वेश्चन हम आपको एक समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन है कि जैसे 10 गो लड़की है और रोटी बेलने का काम जो है 5 दिन में पूरा कर लेती है, यानी 10 गो लड़की रोटी 5 दिन में बेलती है, तो फिर कह रहा है कि 6 गो लड़की उसी रोटी को कितने दिन में बेल पाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे ये समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको पहले कंसेप्ट समझा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं लड़की की संख्या पहले 10 गो है तो समय लग रहा है 5 दिन। तो अब हमसे पूछ रहा है लड़की की संख्या घटाकर, तो जाहिर सी बात है कि जब संख्या घटाएंगे तो काम आपका क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, और काम बढ़ जाएगा तो समय भी क्या होगा ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो संख्या बढ़ाने से समय आपका क्या हो जा रहा है आपका समय भले संख्या घटाने से समय आपका बढ़ जा रहा है, तो एक के घटाने से दूसरा बढ़ रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं विलोमानुपात बोलते हैं। और विलोमानुपात को कैसे सॉल्व करते हैं तो ये समझिएगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में जो मैंने पहला अनुपात ले रहा था ना, उसी अनुपात को आपको उल्टा कर लेना है। जैसे मैंने क्या बोला था कि पहले आपको संख्या का अनुपात लेना है, तो यहाँ पे पहले 10 गो लड़की थी, बाद में हमसे पूछ रहा है 6 गो लड़की का, तो हम पहले जो दिया था उसके अनुपात को आगे लिख रहे थे और जिसको पूछ रहा था उसको पीछे लिख रहे थे। अब इसी को घुमा देंगे, यानी इस जिसको पूछ रहा है उसको पहले लिख लीजिए और अनुपात में जितना दिया है उसको बाद में लिखिए, यानी 6:10। और समानुपात का साइन देकर आपको जो इसका समय लग रहा है ना समय, उसको आपको सेम एज इट रखना है, यानी जैसे पहले हम लोग अनुपात में रखते थे वैसे ही रखना है। कि आपको देख लेना है कि कितना समय लग रहा है, कितना दिया है पहले, तो 10 गो लड़की 5 दिन में काम करती है तो 5 दिया है, और अनुपात में हमको निकालना है कि 6 लड़की कितने दिन में रोटी बेलेगी, तो इसको x मान कर चलेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हई दोनों आप जानते हैं कि गुना हो जाएगा, और x का मान निकालने के लिए हई दोनों गुना हो जाएगा 10 गुने 5, और इसके बटा में हई आपका 6 और 1 से गुना होता है तो बटा में आ जाता है 6। अब काटेंगे तो 2 से 2 5 10 है, 2 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो 50 25 है, बटा के नीचे 3, अब 25 से 3 में भाग देंगे तो 3 × 8 = 24, एक घट के आएगा, यानी 8×1/3 दिन आपका क्या लगेगा समय लगेगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं सॉल्व करने का एक आपको दूसरा ट्रिक भी समझा रहा हूँ। ट्रिक बेसिक है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, जब भी इस तरह से विलोमानुपात दे ना, जब भी आपको इस तरह से काम और समय का क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तो आपको बस करना क्या है कि देखना है कि कितना संख्या दे रहा है और उसका समय कितना दे रहा है। ठीक है, और उन दोनों को गुना कर लेना है। ठीक है, जैसे देखिए 10 लड़की 5 दिन में रोटी बेलने का काम करती है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे गुना करेंगे। गुना करने से होता क्या है ये समझिएगा। जैसे देखिए 10 गो लड़की है और इन 10 लड़की को एक वो काम खत्म करने में 5 दिन समय लगता है, तो ये लोग काम कितना किया, तो काम निकालने के लिए क्या करते हैं तो संख्या से समय में हम लोग गुना करते हैं, तो काम का परिमाण निकलता है कि कितना काम हुआ है। तो 10 गो लड़की है और 5 दिन में काम पूरा करती है, यानी काम कितना हुआ तो 10 × 5, ये आपका टोटल काम हो गया। ठीक है, अब इस काम को पूछा जा रहा है आपसे कि तो फिर 6 गो लड़की कितने दिन में पूरा करेगी, तो आपको क्या कर देना है इससे 6 से भाग दे देना है, बस आपका निकल जाएगा 2 5 10 2 3 6, गुना करेंगे तो 25/3, 25 को 3 से भाग देंगे तो 8×1/3 दिन आपका क्या हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि और भी आप आसानी से समझ सकें। जैसे देखिए यहाँ पे हम इसको मिटा रहे हैं,
अगर हम क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे दिए कि चलिए 12 पुरुष जो है 12 पुरुष किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 24 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ दिया जाए तो फिर आप बताएं कि यहाँ पे चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 8 पुरुष एक क्वेश्चन है जो आपका एसएससी में पूछा गया कि 8 पुरुष कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी उसी काम को पूरा करना है, ठीक है, जो एक काम है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 12 वो पुरुष है और 12 पुरुष उस काम को 24 दिन में पूरा कर दें, तो फिर आप बताइए कि 8 पुरुष कितने दिन में उसको पूरा करेंगे। तो यहाँ सिंपल सा दिख रहा है कि यह विलोमानुपात है कि यहाँ पे पहले व्यक्ति की संख्या 12 था, अब 12 से घट कर हो गया 8 वो पुरुष। तो जाहिर सी बात है जब पुरुष की संख्या घटाएंगे तो काम बढ़ जाएगा, और काम बढ़ेगा तो समय ज़्यादा लगेगा, तो विलोमानुपात। और जब भी विलोमानुपात हो तो आपको करना क्या है, जो दिया है उसको गुना करिए, यानी 12 वो पुरुष 24 दिन में पूरा करते हैं, तो हम 12 में गुना कर देंगे 24 से, तो ये आपका काम निकल गया। और इस काम को अब जितने व्यक्ति से पूछ रहा है करवाने के लिए उससे हम लोग भाग दे देंगे। तो 8 वो पुरुष से कर रहा है कि करने पर कितना समय लगेगा, तो यहाँ से आपका टाइम निकल जाएगा। 8 से भाग देंगे तो इसको काटिएगा तो 8 3 का 24, 3 बार में कट जाएगा, और 12 से 3 में गुना करिएगा तो 12 3 36 दिन आपका क्या लग जाएगा, समय लग जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इस क्वेश्चन का कंसेप्ट और सोल्यूशन समझ में आया होगा। तो ऐसे ही कंपटीशन एग्जाम से जुड़े सवालों का सोल्यूशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।